मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये बात जब राजा सगर को जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुत्रों को लेकर वहां पहुंच गए। यह सब देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देकर सभी को भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा मांगी और अपने परिजनों के उद्धार के लिए समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने ये कहा कि तुम अपने परिजनों को उद्धार कराना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमन ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली और कठिन तपस्या की, और इस कठिन तपस्या की वजह से उनके जान भी चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमन के पौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बेहद प्रसन्न हो गई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय आ जाती। गंगा माता को बांधकर रखने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ में ही थी। इस वजह से भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ की तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भागीरथ को मनवांछित वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने भोलेनाथ से गंगा माता को अपने जटा में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित करने की विनती की। तब भोलेनाथ ने भागीरथ की इस इच्छा को पूर्ण किया। भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। इसलिए हिंदू शास्त्रों में इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है।